Hello student, today we are going to start part 3 of chapter first. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड होते थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड होते थे, सर्वेज होते थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं वो हमें क्या कुछ नहीं बताते। अभी तक तो हमने देखा कि कौन कौन से ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें मिलते हैं और उन ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें क्या क्या पता चल सकता है। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थे वो हमें ये बताते थे कि ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे और ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, लेकिन वो ऑफिशियल रिकॉर्ड ये नहीं बताते थे कि जो कॉमन पीपल है, आम लोग हैं, वो कैसा महसूस करते थे। अब अगर हमें ये जानना है कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में जो अलग अलग सोसाइटी है जिसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, वो क्या सोचते थे, क्या महसूस करते थे, उनकी ख्वाहिशें क्या थी, तो इसके लिए हमें अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को देखना होगा। कि जो लोगों की डायरीज मीन्स बायोग्राफीज़ हैं पढ़नी पड़ेगी उसे हमें, जिसमें आम लोगों के बारे में लिखी हुई है। जैसे महात्मा गांधी की बायोग्राफी जिसे विलियम शेड ने लिखा था। द प्रिंटिंग प्रेस हैड बीन इन्वेंटेड इन 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस भी आ चुका था और उस टाइम बहुत सारे न्यूज़पेपर प्रिंट होने लगे थे, जैसे कि था इंग्लिश में केसरी, मराठी में, वंदे मातरम इंग्लिश में, युगंधरा बंगाली में। और उस टाइम बहुत सारे इंडियन राइटर्स भी आए जिन्होंने अपनी लेखकी के द्वारा इंडिया के बारे में बताया। जैसे बंकिम चंद्र जिन्होंने आनंद मठ लिखा, दीनबंधु मित्र जिन्होंने नील दर्पण लिखा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने भारत दुर्दशा लिखा। पेंटिंग्स, उस दौरान कई तस्वीरें तैयार की गई जो उस दौरान के लोगों की कंडीशंस को दर्शाती है। 18वीं शताब्दी में भारत आए ब्रिटिश कलाकार टीली केटली ने सती तथा अन्य भारतीय उत्सवों पर अनेक चित्र बनाए। उन्होंने अवध के नवाब, आरकोट के नवाब और सूजा उछोला के चित्र भी बनाए थे। ऑथर विलियम डेविस ने अपनी कला में भारतीयों को चित्रित किया। उनकी सबसे सक्सेसफुल पेंटिंग थी लॉर्ड कॉर्नवालिस रिसीव्ड द सन्स ऑफ टीपू एज होस्टेज। मॉन्यूमेंट एंड हेरिटेज बिल्डिंग्स, उस समय बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी बनाए गए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश लोगों के शासन के दौरान। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स है जैसे कि न्यू दिल्ली आर द पार्लियामेंट हाउस एंड द राष्ट्रपति भवन। Another important monument in New Delhi is the India Gate, और इंडिया गेट भी उनमें से एक है। मद्रास ना चेन्नई, मद्रास जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे ब्रिटिश टाइम के दौरान। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था। वॉर मेमोरियल हॉल और अमंग देम, जिसमें से वॉर मेमोरियल हॉल भी एक है। बॉम्बे ना मुंबई, बॉम्बे जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, ऑल्सो हैव सेवरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और मुंबई में भी बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे, जैसे कि बॉम्बे रेलवे स्टेशन और नोन एज विक्टोरिया टर्मिनस। गेटवे ऑफ इंडिया भी उनमें से एक है। कलकत्ता ना कोलकाता, कलकत्ता जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी विक्टोरिया मेमोरियल इज़ एन इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट। विक्टोरिया मेमोरियल भी महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट में से एक है। फोटोग्राफ, फिल्म, न्यूज़पेपर एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट। कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें भी उस टाइम के उपलब्ध है जो इतिहास के पुनर्निर्माण में उपयोगी हैं। अनेक फिल्में जैसे गांधी जो रिचर्ड एटेनबर्ग द्वारा बनाई गई, और कई दस्तावेज भी। लगान जैसी फिल्मों ने ब्रिटिश द्वारा भारत पर किया गया शोषण के बारे में बताता है। मेरंग दे बसंती चोला ऑल्सो शो द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। जो मेरंग दे बसंती चोला जैसे जो फिल्म्स थे वो भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल, हमारे आज़ादी के संघर्षों के बारे में बताते हैं।